क्योंकि आपके निकट में जितने भी एग्जाम हो रही है उसमें बदलते परिवेश के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीजें बदल गई है और 10 दिन का समय भी हो गया है। 10 दिन के लगभग का समय भी हो गया है। आपको अपडेट होना होगा। मैं आज का सेशन इसी के संदर्भ में लेकर के आया हूं। साथियों, आज के इस सेशन के अंदर जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के द्वारा 2005 में बुक पब्लिश की गई थी, राजस्थान में जिला दर्शन, राजस्थान के सामान्य ज्ञान को मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का श्रेय आपके फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन को जाता है। गरिमा रेवाड़ और बीएल रेवाड़ के द्वारा 2005 में वो बुक पब्लिश हुई थी। और साथियों, उस समय के ऊपर हर एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के हाथ में वो पुस्तक हुआ करती थी। वो 2005 से आज 2023 लगभग 18 वर्ष का समय हो गया है। हम इस विषय वस्तु के साथ में पिछले 18 वर्ष से जुड़े हुए हैं और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने के बावजूद आपके फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ने जिला दर्शन के ऊपर सबसे पहले पुस्तक प्रस्तुत की है, सबसे पहले, और बहुत ही अपडेट के साथ। चाहे वो ऐतिहासिक संदर्भ हो, भौगोलिक संदर्भ हो, चाहे अन्य राजनीतिक संदर्भ हो, उसी के अनुसार चीजों को, डाटा को अपडेट किया गया है। आप यूं कह सकते हो कि आपकी जो आगामी परीक्षा है, उस आगामी परीक्षा के अंदर यदि आपने इस पुस्तक को ठीक तरीके से पढ़ लिया, कि मान करके चलिए कि राजस्थान जीके के अंदर आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब मैं पॉइंट वाइज है वो इसके ऊपर आपसे बात करूंगा कि जो चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि राजस्थान सरकार ने जब अखबार के अंदर इसको पब्लिश किया, पूरे भास्कर देख लीजिए, पत्रिका देख लीजिए, और फिर सरकार ने विज्ञापन भी पब्लिश किया। हर संभाग में भी विज्ञापन पब्लिश हुए, जिलों के अंदर भी पब्लिश हुए। उन सब के अंदर इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र उनके पास होने के बावजूद एक भी मैप है वो सही नहीं था। सोशल मीडिया के ऊपर आप जितने भी मैप देख रहे हो वो सभी के सभी त्रुटिपूर्ण है, उनमें ढेर सारी त्रुटियां हैं। मैं आपके सामने ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ने आपके सामने जो पुस्तक प्रस्तुत की है वो मैप एकदम से अपडेट है। परीक्षा के अंदर आपका प्रश्न मैप से जुड़ा हुआ गलत नहीं होगा। उसका कारण यह है कि हमारे पास में उसका तजुर्बा है, हमारे पास में एक समृद्ध टीम है। पिछले देखिए 2005 से लेकर के अब तक हमारे पास में इसका एक अनुभव रहा है, हमारे पास में इसके संसाधन है। नंबर 2, जैसे सरकार ने घोषणा की उसके बाद में हमारे 4 ऑपरेटर फुल टाइम में केवल मैप है उनको डिजाइन करने का काम किया है, तब जाकर के आज ये पुस्तक पब्लिश हो पाई है। क्योंकि मैप है वो जस्ट एक लाइन नहीं है, उसके अंदर हमारे देश का, हमारे राज्य की संप्रभुता जुड़ी हुई होती है, अपनी राज्य की, अपने देश की जमीन जुड़ी हुई होती है। तो बाउंड्री को, सीमा को आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं कर सकते। और आप सबको पता है भारत सरकार ने इसके ऊपर बहुत सारे रूल बना रखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे हैं वो इस प्रकार के मैप वगैरह बना करके प्रसारित करते रहते हैं। लेकिन एक प्रतियोगी को इसके नाते बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी इस पुस्तक के अंदर जो जिला दर्शन है उसमें 50 मैप को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दर्शाया गया है, 50 जिलों को। मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, ये कलर के अंदर हमने जो मैप डिजाइन किया है, इसके अंदर आप 50 के 50 जो जिले हैं उनको ठीक तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप उत्तर से अगर आप गंगानगर से चलो तो गंगानगर की आप स्थिति को देख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी था और पंजाब की सीमा के ऊपर भी था। उसकी जो आकृति है वो थोड़ी बदल गई है। उसका कारण आपको पता है कि नीचे की दिशा के अंदर सूरतगढ़ है, वो भी आंदोलन, आज भी उग्र आंदोलन वहां पर चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे लिए भी एक नए जिले की घोषणा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये काफी साधन संपन्न जगह है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर बेहतरीन नाम है आपके सूरतगढ़ का। अब इसके पास में नया जिला बन गया है अनूपगढ़, जिसकी आप स्थिति देख सकते हो कि एक दहाड़ मारता हुआ, चुनौती देता हुआ एक शेर है, वो आपको यहाँ पर नजर आता है अनूपगढ़ के मानचित्र में। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, क्योंकि इस मैप को ठीक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसलिए इसके अगर आप इस मैप को देखो तो आपको चीजें नजर आ जाएंगी कि गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। अब आप देख लीजिए, पहले आप क्या पढ़ रहे थे? पहले आप पढ़ रहे थे
कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब आपके 5 हो गए हैं। अब आपको इस मैप को अगर ठीक तरीके से आप देखो तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि आप अब भी सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके किसके लग रही है, जैसलमेर के, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, तो आपको बीकानेर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जस्ट आप ऑब्जर्व कीजिए, आप उस मैप का निरीक्षण कीजिए, उसको सलीके से देखिए, जीके आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अभी आरपीसी के द्वारा सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं। आपको जानकर के ताजुब होगा कि सरकार को जितने लोग चाहिए उतने लोग मिल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि 40% अंक मांग रहे हैं और बच्चों के 40% अंक आ नहीं रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे खूब घूम रहे हो, आप जगह जगह के ऊपर ऑनलाइन क्लासें ले रहे हो, लेकिन 40% अंक नहीं आ रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं इसका एक इलाज बता रहा हूं आपको। आप फर्स्ट रैंक की पुस्तक खरीदिए, इस पुस्तक को पढ़िए सलीके से। आप 40% नहीं है, आप 90% अंक भी आएंगे और आपको नतीजे भी चौंकाने वाले ठीक मिलेंगे। अच्छी जो चीजें होती है वो महंगी नहीं मिलेगी, अच्छी जो चीजें होती है वो पैसों से नहीं मिलती है। अच्छी चीजें आपको तपस्या से मिलती है, आपको एक समझ से मिलती है, एक तजुर्बे वाले जो है बहुत ही अच्छी निष्ठा के साथ में काम करते हैं, आपको वो चीजें वहीं पर मिलेगी। यहाँ पर देखिए अब आप इस मैप के अंदर और चीजें जो आपको देखने को मिलेगी। बीकानेर है उसकी आकृति चेंज हो गई, यहाँ पर फलोदी आ गया जो पहले नहीं था। फलोदी है वो किससे बना है, आपके जोधपुर से बना है। फलोदी के संबंध में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए ये जैसलमेर है, न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिली। जैसलमेर के अंदर नोख नोख जो तहसील है, उस एक उप तहसील है, उस उप तहसील के 7 गांव को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है वो जैसलमेर से लिया गया था। आप सबको जानकारी होगी ये। और ये किसमें मिलाया गया, ये आपका जो फलोदी जिला है, उस फलोदी जिले के अंदर है वो चीजें मिलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नोक उप तहसील 7 जिले जैसलमेर से लेकर के इसके अंदर मिलाए गए। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा के अंदर अच्छे जो प्रश्न बनेंगे वो इसी प्रकार के बनेंगे। जो फलोदी जो जिला है उसका गठन किस प्रकार किया गया, आपको ध्यान है 2008 के अंदर है वो प्रतापगढ़ बना था। प्रतापगढ़ के बाद में ये बड़ा फेरबदल एक साथ है वो 19 जिलों का जो गठन हुआ है वो अब हुआ है। तो स्वाभाविक है उस समय पर प्रतापगढ़ के प्रश्न परीक्षा में बहुत आए थे और अब भी लगातार आ रहे थे, लेकिन अब आपके साथ में एक साथ है वो 19 जिलों का गठन हो गया है। 3 नए संभाग बने, संभागों के अंदर भी पुनर्गठन हो गया है, जिलों का भी पुनर्गठन हुआ है। तो आपके पास में बहुत सारी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को में स्पष्टता का मतलब हो गया कोई चीज जो गंगानगर में थी उसमें कौन कौन से तथ्य आपके अनूपगढ़ में आ गए। बहुत सारी चीजें जो सीकर में थी उनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्ट है, तथ्य हैं, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं जो कहां पर आ गई है, जो नीमका थाना में आ गई है। क्योंकि गणेश्वर को आप इतिहास में पढ़ते हो उसका ऐतिहासिक संदर्भ है और कांचली नदी को भी आप पढ़ते हो उसका एक भौगोलिक संदर्भ है, लेकिन वो चीजें थोड़ी बदल गई है। कांचली नदी आपको सीकर में भी देखने को मिलेगी और कांचली नदी आपको नीमका थाना जिले में भी देखने को मिलेगी और कांचली नदी आपको झुंझुनू में भी देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें जब आप मैप स्टडी के मार्फत स्टडी करोगे तो आपके आसानी से ये चीजें समझ में आएगी और आपको निश्चित रूप से आगामी परीक्षा के अंदर है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। जस्ट आप सिर्फ मैप स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। आप 15-20 मिनट रोजाना अगर मैप की स्टडी करते हो तो क्या मजाल है कि जीके में आपका प्रश्न गलत हो जाए और आपकी फर्स्ट रैंक की पुस्तक के अंदर आपको इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब एक और मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस मैप के अंदर एक जो बड़ी चीज है, चित्तौड़गढ़ जो है साथियों, चित्तौड़गढ़ वो ज्यादातर जगह के ऊपर आपको मैप में जो न्यूज़पेपर में छपा है, सरकार की तरफ से जो विज्ञापन पब्लिश हुआ उसमें भी आपको गलती देखने को मिलेगी। चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी है और ये जो इलाका है आपका रावत भाटा का क्षेत्र, ये इलाका भी साथियों आपका चित्तौड़गढ़ का है। ठीक इसी प्रकार से जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का बिजोलिया का जो क्षेत्र है साथियों वो भी एकदम से अलग है, ये अलग है लेकिन ये भी भीलवाड़ा का हिस्सा है। भीलवाड़ा का हिस्सा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से आपका जो राजसमंद है ये भी मुख्य भूभाग है और थोड़ा सा जो क्षेत्र है आपका ये इससे अलग से कटा हुआ है। तो 3 भूभाग है 3 जिलों के,
जो मुख्य भूभाग से अलग है। ये मैप के अंदर आपको अपने फर्स्ट टाइम के मैप में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेंगे, चाहे राजसमंद का हो, चाहे आपका चित्तौड़गढ़ का हो, चाहे आपका भीलवाड़ा का हो। इसी के साथ साथ के अंदर यहाँ पर एक बड़ा जो फेरबदल हुआ है, यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे नीम का थाना बन गया, तो नीम का थाना बनने से क्या हुआ, नीम का थाना बनने से साथ आपका सीकर की जो सीमा हरियाणा से लग रही थी वो बदल गई, लेकिन अब नीम का थाना की हरियाणा के साथ में सीमा लग रही है। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। अलवर है, अलवर से अलग आपको खेड़थल तिजारा अलग हुआ है। खेड़थल तिजारा जो अलग हुआ है, इससे भी सीमा जो ज्ञान है उसके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है कि हरियाणा की सीमा के ऊपर जो जिले हैं वो बदल गए हैं। आप गंगानगर से चलते हो, हनुमानगढ़ आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, इसके बाद में नीम का थाना आता है, कोटपुतली बैरोड आ गया, खेड़थल तिजारा आ गया, अलवर आ गया, दीघ तक आप यहाँ पर आ जाते हो। ये जो चेंजेस हैं ये मैप स्टडी के मार्फत पढ़ने के ऊपर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी चीजें। आगे देखिए, हाँ मैं क्लास चालू करूंगा आपकी। देखिए मैं पिछले 4-5 महीने से लगातार आपके फर्स्ट ग्रेड की आज मैंने पहली बार दाढ़ी बनाई है, वो जयपुर से है, यार यादव है, कालूराम यादव, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। गोपाल जी है जोधपुर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरे यहाँ पर नंदी किशोर है, मेरे यहाँ की टीम में शामिल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप ये कह सकते हो कि एक समृद्ध जो टीम है वो लगातार इसके ऊपर मेरे काम कर रही थी, तब जाकर के वो पूरी है वो हो पाई है। इसके बाद भी देखिए दूसरा मैप में आपको दिखना चाहूंगा, संभाग का है ये साथ, संभाग का, तो संभाग के अंदर जो चेंजेस हुए इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। संभाग है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, और संभागों के अंदर जो बड़ा परिवर्तन हुआ उस चीज को समझिए। जैसे चूरू था, चूरू बीकानेर संभाग, अब सीकर में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है वो आपके अजमेर संभाग में था, आपकी उदयपुर दिशा। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन चीजों को ध्यान देना है, जहां से सीधे परीक्षा के अंदर है वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से पाली का इलाका है, पाली का जो इलाका है वो किस में आ गया, ब्यावर में आ गया। जेतारण का जो क्षेत्र है वो इस इलाके में आ गया, आपके ब्यावर में आ गया। उससे आने से वो जो क्षेत्र है वो किस में आ गया, अजमेर संभाग में आ गया, क्योंकि पाली कहां पर पड़ता है, जोधपुर संभाग में पड़ता है। ये जो चीजें हैं यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। अगर आप उड़ाओगे तो इस उड़ा दोगे कि नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साथियों सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप जस्ट मैप स्टडी कीजिए, जीके के अंदर आप देखिए ना चीजें। आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है, आप तो उस तरह की चीजें हो रही है कि आप हमें सामाजिक ज्ञान पढ़ाते थे गुरुजी, तो जब सामाजिक ज्ञान को पढ़ा करके जब बच्चों से प्रश्न पूछते तो बच्चे प्रश्न बता नहीं पाते थे, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि आप तो वो बोतल हो जिसमें डालने जाओ, और जब बोतल को यूं करो तो उस बोतल में से कुछ नहीं निकले। यही मेरे युवाओं के साथ हो रहा है। युवा बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के 5-5, 10-10 ऐप खरीद रखे हैं, ढेर सारी पुस्तकें कर रखी है, लेकिन मैं कहता हूं कि इन सब चीजों से इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, आपके पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो मुझे क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, ताकि मेरे साथ में लंबे समय तक याद रहे। और वो एक ही तरीका है, मैप स्टडी। मैप स्टडी यूपीएससी की जब मैंने तो एग्जाम दिया था 2007 में, मेरे पूरे इंडिया में जीके के अंदर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, सेकंड हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, नॉट राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया। 10+2 के अंदर जब मैं था तो यूनिसेफ ने और राज्य सरकार ने एक एग्जाम करवाया था जीके का, वो पूरे राजस्थान का टॉपर, पूरे राजस्थान। इससे नहीं हो पाता है, ये एक अप्रोच है। मैं बार बार मैप के ऊपर बात क्यों करता हूँ, मैं मैप पर बात इसलिए करता हूँ कि ये एक तरीका है, उस तरीके को आजमाने से आपकी सफलता आसान हो जाएगी, चीजें सरल तरीके से आत्मसात कर पाओगे, आप कामयाब जल्द हो पाओगे, आपके अंदर थकावट नहीं आएगी, आपके अंदर समझ अंडरस्टैंडिंग का वो बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो संभाग का जो नॉलेज है उसको आप इस नजरिए से पढ़ोगे, तो जब आप इसको देखते हो तो आप एक क्षेत्रफल को देखिए, तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि आपका जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल में आज भी बड़ा। ठीक इसी प्रकार से जब आप जनसंख्या की बात करते हो
तो जयपुर आपको पता है कि पहले भी बड़ा था। तो जब बात संभाग की आ जाती है तो संभाग के अंदर जयपुर जयपुर भी आ गया और जयपुर ग्रामीण भी आ गया, खुद भी आ गया, अलवर भी आ गया, दौसा आ गया, कोटपुतली रोड भी आ गया और खेलतर तिजारा भी आ गया। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये ठीक पड़ेगा। वहीं पर आप देखिए नीचे आइए, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे के रूप में देखो, देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आपको मानचित्र में स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगे। तो चीजों को इस तरह से कनेक्ट करना समझ करके, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही आपके लिए आसान हो जाएगी। आप एक चीज और देख सकते हो, जो अजमेर संभाग है, उस अजमेर संभाग के कुल जो 10 संभाग है टोटल, उन 10 संभाग में से 8 संभाग की सीमा लगती है इसके साथ। इतनी 8 संभाग के साथ अकेले अजमेर संभाग की सीमा लगती है। ये मैप स्टडी से ठीक तरीके से जब आप स्टडी करोगे तो आपकी चीजें समझ, ये सारी चीजें आपकी इस जिला दर्शन पुस्तक में दी हुई है। साथी जिला दर्शन पुस्तक में दी हुई है।